थिंक लाइक अ साइंटिस्ट वन, मेक अ सिंपल फोर्स मीटर। मोर्स फोर्स मीटर कैसे बनाया है? खुद से बनाया है, ठीक है। ये वो एक्चुअल वाला फोर्स मीटर नहीं है, लेकिन खुद से बनाना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? अ रबड़ बैंड, 2 पेपर क्लिप्स, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ग्लू एंड अ पीस ऑफ लाइन पेपर। तो इस तरह से देखें आप, इन्होंने पेपर क्लिप की एक साइड इस कार्डबोर्ड पे लगाई है, दूसरी साइड पे लगाई है, और उसी के साथ क्या किया है, एक स्केल लगा दी है बेसिकली कंप्यूटर पेपर पे नंबर लिख के। तो ये इस तरह से होता है कि इस जगह पे वेट हैंग करते हैं तो ये नीचे आता जाता है, ठीक है, नीचे आता जाता है। तो बेसिकली उससे हमें पता चलता है कि ये इतनी हैवी है और इतनी लाइटर है। अ फोर्स मीटर इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट वी यूज टू मेयर द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स। बेसिकली फोर्स मीटर क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, वट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। ज़ारा हैज़ मेड अ सिंपल फोर्स मीटर। देखिए इन्होंने सिंपल सा फोर्स मीटर बनाया है। अच्छा, अब आपने भी क्या करना है? मेक अ फोर्स मीटर लाइक दिस, मार्क द एंड ऑफ द रबर बैंड, लेबल दिस ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे देखें आपने इसको ज़ीरो कह दिया, और ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ रबर बैंड, क्योंकि ये इलास्टिक होगा ना, स्ट्रेच होगा। देन नंबर ईच लाइन बिलो द ज़ीरो मार्क्स, यूज़ योर फोर्स मीटर टू मेयर सम फोर्सेस। अब इन्होंने इसी फोर्स मीटर को यूज़ करते हुए कुछ मेजरमेंट्स किए हैं। यू कैन मेजर द फोर्स नीडेड टू पुल थिंग्स, अ फोर्स ऑफ 7 लाइन्स इज नीडेड टू मेक दिस बुक मूव। ठीक है, अब ये एक फोर्स मीटर उन्होंने जो बनाया हुआ था ज़ारा ने, उसी को यूटिलाइज़ किया है। तो इसने देखें इतनी फोर्स लगानी पड़ी, क्योंकि बुक थोड़ी हैवी होती है ना। यहाँ पे उन्होंने कहा फोर्स ऑफ 7 लाइन इज़ नीडेड टू मेक दिस बुक मूव। तो इस पे 7 लाइन्स तो नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ये गलत भी हो सकता है। यू कैन आस्क फ्रॉम समवन एल्स, बट अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स मीटर, इसको नंबर ऑफ लाइन्स 11 यूज़ हुई हैं इस फोर्स मीटर को हिलाने के लिए, सॉरी इस बुक को मूव करवाने के लिए। ठीक है, हाउ मैनी? 11। ओके, अब जिस तरह से हमारे पास ये सीज़र है, द सीज़र्स हैव अ वेट ऑफ 8 लाइन्स। तो ये फोर्स मीटर है, इसके साथ सीज़र को हैंग किया है इस जगह। आप देखें यहाँ पे ज़ीरो को तो काउंट नहीं करते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन पे जो है सीज़र जो है उसका वेट है। दीज सीज़र्स हैव वेट ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन्स जितना इसका सीज़र का वेट है। ठीक है, सो इस लिहाज से ये वाला जो फिगर था वो यहाँ पे 7 लाइन्स नहीं आती थी, 11 लाइन्स आती थी। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। यहाँ पे भी आप अपनी बुक में भी देखिएगा 8 के बाद दोबारा 7 लिखा हुआ था। ओके, मेजर सम डिफरेंट फोर्सेस और मेक अ टेबल ऑफ योर रिजल्ट। आप अपने डिफरेंट फोर्सेस जो हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फोर्सेस मेजर कर सकते हैं जिसना, और उसका टेबल बना सकते हैं। एक साइड पे लिखें आप ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड पे लिखें नंबर ऑफ़ लाइंस। ठीक है, और दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लें। सो एग्जांपल उसकी मैं देती हूँ। एप्पल को अगर हम मेजर करें तो वो 10 नंबर ऑफ़ लाइंस को क्रॉस करेगा। फिल्ड वाटर बॉटल को अगर हम क्रॉस करवाएं, इसके ऊपर हैंग कराएं फिल्ड वाटर बॉटल, तो वो 12 नंबर ऑफ़ लाइंस को क्रॉस करेगा। ठीक है, और अगर हम किसी टॉय कार को इसके साथ हैंग करें, सो इट विल क्रॉस 2 नंबर ऑफ़ लाइंस। ठीक है, दैट्स इट। आप इसका टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड फोर्स मीटर्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स वो होते हैं जो वर्ल्ड वाइड एक ही स्टैंडर्ड होता है, एक ही चीज़ चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जो एक हाथ है ना, इसको मैं कह रही हूँ दिस इज़ इक्वल टू 1 kg सपोज़। तो फ्रांस में भी, इंडिया में भी, सऊदीया में भी, बाकी कंट्रीज़ में भी ये 1 kg के इक्वल होगा। अगर एक स्टैंडर्ड सेट हो गया ना 1 kg, इट मीन्स 1 kg। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होती लोगों में। आर यूजफुल फॉर मेजरिंग, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, मिनट्स एंड सेकंड्स आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ टाइम। यानी टाइम को आप हर जगह किस में मेजर करेंगे, सेकंड्स में या मिनट्स में। हम ऐसे ही करते हैं ना, आप जहाँ से भी किसी भी कंट्री में हो, यूके में, यूएसए में, तो वहाँ पे भी मिनट्स और सेकंड में ही टाइम बताया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स वो होते हैं जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूजफुल बिकॉज एवरीवन इन द वर्ल्ड हु यूजेस देम कैन कंपेयर देयर मेजरमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल, अब इसमें अगर पाकिस्तान का कोई बच्चा है, वो कहता है कि उसके घर से, ठीक है, उसके घर से उसके जो स्कूल का डिस्टेंस है वो कितना, उसने कहा है जी 1 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरह से
इंडिया का कोई बच्चा है वो कहता है कि उसके घर से, होम से उसके स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स है। तो देखिए पाकिस्तान के, ये इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं ना, लेकिन स्टैंडर्ड सेम है, किलोमीटर सेम डिस्टेंस होगा। इजीली वो कंपेयर कर सकते हैं ना। अब आराम से एक बच्चा क्या, अब हमें क्लियरली पता चल सकता है कि जो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है इंडिया वाले का, 2 किलोमीटर डिस्टेंस इज़ मोर। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं वो कंपैरिजन में हेल्प करते हैं। ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज़ द न्यूटन। हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। दिस यूनिट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, यानी आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए उनके नाम पे न्यूटन रख दिया गया है। दिस फोर्स मीटर कैन मेजर्स इन न्यूटन्स। अब ये फोर्स मीटर है, ये न्यूटन में मेजर कर रहा है, 1 न्यूटन 2, ये स्टैंडर्ड न्यूटन है। ये तो हमने खुद से स्टैंडर्ड फोर्स मीटर है, सॉरी, ये तो हमने खुद से बनाया था ना ज़ारा ने। असल में जो फोर्स मीटर होते हैं वो बेसिकली फोर्स को मेजर कर रहे होते हैं, तो उनका यूनिट होता है न्यूटन। तो दिस इज़ 1 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस तरह से।